Good morning, students. Class 11th Maths, Chapter 6, Linear Inequalities, Miscellaneous Exercise. Question number first, solve the inequality 2 is less than equal to 3x minus 4 less than equal to 5. हमें इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने ये देखना है कि मिडल में सिर्फ x चाहिए मुझे, बाकी सारी टर्म हटानी है. यहाँ पे -4 है, -4 कैसे हटेगा, जब -4 में +4 कर दूँ तो +4 खाली मिडल में नहीं होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. ऐड थ्रू आउट 4, तो तीनों जगह 4 ऐड कर दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कर दिया. ये 4 से 4 कैंसिल, 2 + 4 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5 + 4 9. अब ये x के साथ 3 है, मुझे इस 3 को हटाना है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, तो तीनों जगह 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन, 6 is less than equal to -3 into 2x minus 4 less than 12. Open the bracket. 6 is less than equal to, open, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 3 to the -6x plus 4 3 the 12 less than 12. अब मिडल में मुझे x रखना है, 12 हटाना है, तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 12 थ्रू आउट. ये कैंसिल, यहाँ क्या -6. अब मुझे क्या करना है, माइनस से माइनस को कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1. जब हम कभी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज. ये लेस क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ये लेस क्या हो जाएगा, ग्रेटर. 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6x इज लेस देन ग्रेटर देन 0. अब मुझे क्या करना है, 6 चाहिए मुझे. ठीक है, 6 को यहाँ पर 6 है ना, देखिए मुझे सिर्फ मीटर में x वाली टर्म रखनी है, बाकी सब हटाना है. तो 6 हटाने के लिए डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, डिवाइड थ्रू आउट बाई 3 बाई 6, सॉरी, क्योंकि तीनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे. ग्रेटर देन इक्वल टू 6x बाई 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई 6. ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर. सोल्व -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18. सबसे पहले -3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास, 2 4 टू द 8 -7x इज लेस देन इक्वल टू 18. अब ये 2 डिवाइड किया, मुझे इसको हटाना है. डिवाइड वाला 2 कैसे हटेगा, जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. -3 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 8 -7x डिवाइड बाय 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 18 इंटू 2. ये आ गया -6, ये कैंसिल, लेस देन इक्वल टू 8 -7x लेस देन इक्वल टू 36. अब मिडिल का मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 8 थ्रू आउट, सब्ट्रैक्ट 8 थ्रू आउट. तो क्या आएगा यहाँ पे, -6 -8 लेस देन इक्वल टू 8 -7x -8 लेस देन इक्वल टू 36 -8. ये आएगा -14 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल, -7x लेस देन इक्वल टू 28. ठीक है जी. अब मुझे माइनस ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई बाय -1 थ्रू आउट, -1 थ्रू आउट. तो क्या बन गया, -1 इंटू -14, यहाँ पे क्या आएगा, -1 इंटू -7x, यहाँ क्या आएगा, -1 इंटू 28. इनइक्वालिटी का साइन लेस बन जाएगा, ग्रेटर. क्या आएगा, 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -28 डिवाइड बाय 7 थ्रू आउट. क्या आएगा, 14 बाय 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x बाय 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -28 बाय 7. दिस मीन्स 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. सोल्व दीज टू इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉमन सोल्यूशन. x की कॉमन वैल्यू निकालनी है. सिंपल, ओपन कर दो ब्रैकेट, 5 टू द 10x -5 7 द 35, 3 टू द 6x -9 लेस देन इक्वल टू 0. कितना आ गया हमारे पास, 4x -44 लेस देन इक्वल टू 0. 4x इज लेस देन इक्वल टू 44, x इज लेस देन इक्वल टू 44 बाय 4, x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 11. अब यहाँ पे 2x -6x लेस देन इक्वल टू 47 -19 -4x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 28. माइनस यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाई -1 थ्रू आउट. ठीक है जी, दोनों तरफ -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, जो लेस होगा वो ग्रेटर. 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -28, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -28 बाय 4,
एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो नंबर लाइन बनाया, बीच में यहाँ पे -7, यहाँ पे 11, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे ग्रेटर में से आगे, और 11 के इक्वल है। 11 देखिए -7 से ग्रेटर में से आगे, ठीक है जी, और 11 से लेस में इस पीछे। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है हमारे पास, -7 से 11। ये हमारा क्या आ गया आंसर, दिस इज द कॉमन सोल्यूशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if Celsius Fahrenheit conversion formula given by F equal to 9/5 C plus 32? आपको क्या गिवन है, सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट। तो एफ़ की वैल्यू मुझे दे रखी है बिटवीन 68 एंड 77, और मुझे सी की वैल्यू बतानी है। एफ़ कितना है, 9/5 C plus 32। एफ़ कितना है, 9/5 C plus 32। एफ़ की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, 68, यहाँ एफ़ की वैल्यू क्या है, 9/5 C plus 32 लेस देन 77। ठीक है जी, पहले मैंने एफ़ की वैल्यू 9/5 C plus 32 जो मुझे गिवन है वो इस एफ़ की जगह पुट कर दिया। अब सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पीछे की है, वहाँ पे हमारे पास एक्स होता था, यहाँ पे हमारे पास सी है। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मुझे 32 हटाना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 32 थ्रू आउट। 68 minus 32 less than 9/5 C plus 32 minus 32 less than 77 minus 32। ये से कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 36 लेस देन 9/5 C लेस देन कितना आ गया 45। इसको माइनस किया 45। अब मुझे 9/5 हटाना है। 9/5 कैसे हटेगा, अगर मैं इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5/9। तो क्या बन गया 36 इंटू 5/9 लेस देन 9/5 इंटू 5/9 सी लेस देन 45 इंटू 5/9। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 9 4 द 36, ये 9 5 द 45, ये आ गया 20 इज लेस देन सी इज लेस देन 25। तो सी क्या आ गया, सी लाई बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? कोई डाउट हो प्लीज़ पूछना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution in it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? ठीक है जी, दोबारा से पढ़िए, लास्ट लाइन दोबारा पढ़ते हैं, ये हमें पहले पढ़नी चाहिए। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, बोरिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है, ये ओरिजिनल सोल्यूशन कितना दे रखा है मुझे, 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, लेट एक्स लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन बी एडेड। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड है, मान लिया x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड उसमें ऐड करना है। रिजल्टेंट मिक्सचर क्या आ गया 640 प्लस x। अब क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा से स्टार्टिंग में। ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। 8% बोरिक एसिड में 2% बोरिक एसिड ऐड करना है, तो 8% ऑफ 640 लीटर में 2% ऑफ x लीटर ऐड करना है, और जो रिजल्टेंट मिक्सचर है that will be resultant mixture will be more than 4%। इन दोनों का sum will be more than 4% of 640 plus x। ऐसे यही इक्वेशन क्या है 8%, उसने कहा यही कहा है कि 8% ऑफ 640 लीटर प्लस 2% ऑफ x लीटर will be less than 6% ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर 640 प्लस x। अब मुझे x की रेंज निकालनी इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके। कैसे, इधर देखिए 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ से 1/100 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 8 4 द 32, 3/1 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 1/100, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस 4x, ये 100 से 100 कैंसिल, 2x माइनस 4x इज ग्रेटर देन क्या आ गया 2560 माइनस 5120, ये आ गया माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 2560, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1,
तो क्या बना -1 इंटू -2x, यहाँ भी क्या आ गया -1 इंटू -2560। इनइक्वालिटी का साइन क्या आ गया चेंज, 2x इज लेस देन क्या आ गया 2560, x क्या आ गया 2560 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन गया x इज लेस देन कितना आ गया हमारे पास 1280। क्लियर है बेटा। उसने 8% आया डिवाइड बाई 100 इंटू 640, इधर क्या है 2/100 इंटू एक्स विल बी ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कॉमन, ये 100 कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाली टर्म एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, ये आ गया। माइनस को मुझे कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 2x इज लेस देन 2560, एक्स इज लेस देन 2560/2, ये आ गया हमारे पास एक्स। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन भी ऐसे 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स, ये आ गया 1/100 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई किया इनको, 5120 प्लस 2x इज लेस देन 1/100, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 2 36 38, ये 100 से 100 कैंसिल, 2x माइनस 6x इज लेस देन 3840 माइनस 5120 माइनस 4x इज लेस देन कितना आ गया 5120 में से 3840 माइनस किया 0 8 क्या आ गया 21280, साइन किसका बड़ी टर्म का, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 -1 इंटू -4x इनइक्वालिटी का साइन चेंज, क्या आ गया 4x इज ग्रेटर देन क्या हो गया 1280, x इज 1280 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया 320। तो x की वैल्यू 320 से तो ग्रेटर है लेकिन लेस देन 1280 है, ये आपका क्या आ गया आंसर, लीटर लगा देना। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को। 13 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, वो बताता हूँ आपको। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ओरिजिनल सोल्यूशन हमें क्या दिया है कि 45% ऑफ 1125 लीटर, उसमें कितना वाटर ऐड करना है, लेट x लीटर वाटर इज एडेड, वाटर इज एडेड। अब आप सभी को पता है वाटर न्यूट्रल है, वाटर क्या है, वाटर क्या है हमारे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इट हैज़ नो एसिड, इसमें कोई भी एसिड नहीं होगा, तो दिस मीन्स 0% ऑफ x लीटर वाटर इज एडेड। तो रिजल्टेंट मिक्सचर कितना आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट मिक्सचर आ गया हमारे पास 1125 लीटर तो पहले था और x लीटर और ऐड कर दिया, ये आ गया रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है जी, बस मेन बात ये थी 0% एक्स आएगा क्योंकि इसमें वाटर के अंदर कोई एसिड नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल, इट हैज़ नो एसिड, तो 0% आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें ये ऐड करना है क्या 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ एक्स विल बी so that the resulting mixture will contain more than 25% of 1125 plus x। क्या बन गया 45/100 इंटू 1125 प्लस 0/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करना है, कितना 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ एक्स विल बी, this will be less than 30%, less than 30% ऑफ रिजल्टेंट 25 प्लस एक्स। ठीक है जी, तो 45/100 इंटू 1125 प्लस 0 इज लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। ऑन सोल्विंग इन दोनों को सोल्व करके एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 562.5 से 562.5 से एक्स की वैल्यू कितने बीच में लाई करेगी 900। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके 1 और 2 को सोल्व करके फाइनल आंसर आपका ये आएगा 562.5 से 900 लीटर के बीच में लाई करेगा। दिस इज योर आंसर। ओके बेटे, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके।